तो बच्चों हम पढ़ रहे थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसमें टॉपिक पढ़ रहे थे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का इसका पहले वाले वीडियो देख लीजिएगा क्योंकि आज हम कुछ एमसीक्यू करने वाले हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पर। क्वेश्चन नंबर 1, द आइसोमर ऑफ डाईइथाइल ईथर इज। मैंने आपको जब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म था, इसके पहले वाला जो वीडियो है उसमें मैंने आपको ये समझाया था कि भाई ईथर में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है और ईथर का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होता है एल्कोहल। तो डाईइथाइल ईथर की हम बात करें तो यहाँ पर डाईइथाइल ईथर, ये है डाईइथाइल ईथर और इसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर एल्कोहल ही बनेगा। ये 4 कार्बन वाला ईथर है, हम 4 कार्बन वाला एल्कोहल बनाएंगे। अब वो ब्यूटेन 1 ऑल 2 ऑल टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल कुछ भी हो सकता है। तो अब देखते हैं 4 कार्बन वाला एल्कोहल, द आइसोमर ऑफ डाईइथाइल ईथर इज 1 2 3। यहाँ तो 3 कार्बन है, ये नहीं हो सकता। देखो आइसोमर वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बराबर होंगे। 3 और 1 4, बिल्कुल सही। यहाँ 3 कार्बन है, ये भी नहीं हो सकता। और यहाँ पर 5 कार्बन है, ये भी नहीं हो सकता। तो करेक्ट ऑप्शन बी है। बाकी सबके मॉलिक्यूलर फार्मूला ही मैच नहीं कर रहे हैं। आइसोमर्स हैव एसेंशियली आइडेंटिकल। अरे भाई आइसोमर वो होंगे जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा। तो एसेंशियली मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना ही चाहिए। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड, ये हमारे पास हो गया बेंजीन और इसमें कहा डाई सब्स्टिट्यूटेड। आप ऐसा ले लो, आप चाहे तो दोनों क्लोरीन ले लो, चाहे तो दोनों ब्रोमीन ले लो, चाहे तो एक OH एक Br ले लो, एक Cl एक OH ले लो, कोई भी 2 ले लो। तो भाई पहला कंपाउंड ये बन जाएगा, दूसरा कंपाउंड ये बन जाएगा और तीसरा कंपाउंड ये बन जाएगा। इसके अलावा आप चौथा कंपाउंड नहीं बना पाएंगे। बनाएंगे तो नाम रिपीट हो जाएगा, चाहे तो करके देख लीजिए। अब जैसे ये ब्रोमीन है तो ब्रोमीन की प्रायोरिटी अल्फाबेटिकली ज़्यादा है, तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन, इसका नाम 1 ब्रोमो 4 क्लोरो बेंजीन, इसका नाम 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन। इसके अलावा आप दूसरा बना नहीं पाएंगे। और बेंजीन के इस कार्बन पे केवल एक ही बॉन्ड बन सकता था, हमने बना दिया क्योंकि ऑलरेडी ये 3 बॉन्ड बना रहा है, एक ही बॉन्ड बन सकता था। N-ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन आर एग्जाम्पल ऑफ। बना दो N-ब्यूटेन और ये बना दिया आइसोब्यूटेन। इसका IUPAC नेम हो जाएगा ब्यूटेन, हमेशा IUPAC नेम लिख के देखो। और इसका हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन और इसका हो जाएगा ब्यूटेन। तो ये ब्यूट है, ये प्रॉप है, इसमें वर्ड रूट बदल गया और वर्ड रूट बदल गया तो ये किसका एग्जाम्पल है? चेन आइसोमेरिज्म का। द कंपाउंड C4H10O कैन शो। C4H10O क्या शो कर सकता है? ये एक ईथर है या एक अल्कोहल भी हो सकता है। तो सबसे पहली बात, अगर ये ईथर है तो ईथर से अल्कोहल बना लेगा, तो इन दोनों के बीच क्या हो जाएगी? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ऑक्सीजन सेंटर पे रखो 2 कार्बन, तो यहां कर दो 3 कार्बन, यहां कर दो 1 कार्बन, तो यहां पर क्या हो जाएगा? मेटामेरिज्म। यहां पर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और यहां क्या हो जाएगा? मेटामेरिज्म। और फिर उसके बाद ये हो गया ब्यूटेन 1 ऑल और ये हो गया ब्यूटेन 2 ऑल। तो यहां पर क्या हो गया? ये हो गया पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो तीनों टाइप की आइसोमेरिज्म इसमें देखने को मिलेंगे। डाईइथाइल ईथर एंड मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। अब देखो डाईइथाइल ईथर, ईथर मतलब ऑक्सीजन और दोनों साइड कार्बन, उसने बोला डाईइथाइल ईथर, ये रहा डाईइथाइल ईथर। और फिर मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर, तो यहां पर ये एन प्रोपाइल, ये मिथाइल ईथर। देखो यहां पर ये सेंटर पे ऑक्सीजन है, यहां 2 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन है, तो सेंट्रल पोजीशन के अराउंड कार्बन बदल रहा है और इसी को हम कहते हैं मेटामेरिज्म। और ये दोनों आपस में क्या है?
मेटामर से। तो मेटामरिज्म देखने को मिलता है ईथर में, 2 डिग्री अमाइन में, एस्टर में। द आइसोमेरिज्म एग्जिबिट बाय एल्काइल साइनाइड और एल्काइल आइसोसाइनाइड। ये बात कर रहा है CH3CN और CH3NC की, ये कहलाता है साइनाइड, और ये आइसोसाइनाइड, ये दोनों आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। ये दोनों फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। साइनाइड अलग तरीके से बिहेव करेगा, आइसोसाइनाइड अलग तरीके से बिहेव करेगा। नेम द कंपाउंड दैट इज नॉट आइसोमर ऑफ डाईइथाइल ईथर। अब देखो डाईइथाइल ईथर ये हो गया, इसका आइसोमर कौन नहीं है? इसका आइसोमर अल्कोहल है, ब्यूटेनवनॉल आइसोमर है इसका। एन प्रोपाइल मिथाइल ईथर, हाँ वो भी आइसोमर है, अभी अपन ने इसके पहले देखा था, मेटामर है। ब्यूटेनोन, ये डी ऑप्शन गलत लग रहा है। 2 मिथाइल प्रोपेन टूओल बना सकते हो आप, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी बना सकते हो। जैसे आप ब्यूटेनॉल बना दोगे तो ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल को ही हमने बोला है 2 मिथाइल प्रोपेन टूओल। लेकिन ब्यूटेनोन कैसे ही इसका आइसोमर नहीं हो सकता? कैसे? ब्यूटेनोन आप बना के देख लो, ये बना अपना ब्यूटेनोन। हाइड्रोजन गिनो, 3 3 6 और 7 8, और यहां पर हाइड्रोजन गिनो 1 2 3 और ये 2 3। तो यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं? 10 हैं, और यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं? 8 हैं। यहां पे हाइड्रोजन 8 है, वहां 10 है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर C6H12O6, C6H12O6। ग्लूकोज, ग्लूकोज में यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ोगे क्लास 12th बायोमोलिक्यूल। तो यहाँ पर इसको हम एल्डोहेक्सोज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है और 6 कार्बन होते हैं, तो इसको हम एल्डोहेक्सोज शुगर भी कहते हैं। अभी जो इंपॉर्टेंट है वही समझते हैं, स्ट्रक्चर बाद में समझेंगे। फिर कीटोन की अगर हम बात करें, सॉरी फ्रक्टोज की बात करें, तो इसमें कीटोन होता है। ये ऊपर CH2OH होता है, 1 2 3 4 5 6। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसमें कीटोन होता है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ये ग्लूकोज है जिसको हम ब्लड शुगर कहते हैं, ये फ्रक्टोज है जिसको हम फ्रूट शुगर कहते हैं। दोनों में आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म है। एल्डिहाइड और कीटोन आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पॉसिबल अल्काइन विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H8। पहला अल्काइन, फिर उसके बाद दूसरा अल्काइन। ये पेंट 1 आइन हो जाएगा, ये पेंट 2 आइन हो जाएगा। एक अल्काइन ये बन जाएगा 1 2 3 4। तो ये हो गया पेंट 1 आइन, ये पेंट 2 आइन, ये 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन। और कुछ बन सकता है क्या? नहीं, और कुछ नहीं बनता। हाइड्रोजन गिन लेते, 3 4 5 6 7 और यहाँ एक लगेगा 8। तो हाइड्रोजन सब जगह 8 होंगे। तो 3 से ज्यादा इसमें नहीं बनेंगे, और बन भी जाएंगे तो नाम सेम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ नहीं सकता, यहाँ आ नहीं सकता, इसके बाद ब्रांचिंग होगी नहीं। 3 मिथाइल एसीटेट एंड प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड, ये हुआ प्रोपेनोइक एसिड। स्ट्रक्चर बनाओ, मिथाइल एसीटेट। अब देखो ये ऑक्सीजन, ये कार्बन मिथाइल, ये एसीटेट, ये CH3, ये CH3, ये CH3 CH2। तो यहां पर देखो ये एसिड है और ये एस्टर है। तो ये हो गया एसिड, ये हो गया एस्टर। दोनों में आपस में क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। देखो एल्डिहाइड कीटोन आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। वैसे ही एसिड एस्टर आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। एल्कोहल ईथर आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। तो ये इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म है, क्योंकि दोनों के फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं। नाइट्रोईथेन एग्जिबिट, नाइट्रोईथेन CH3 CH2 N डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड हो, ये नाइट्रोईथेन है। इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म होगी? ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन,
देखो इसमें टॉटोमेरिज्म होगी, कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। अब समझना क्या होगा इसमें। ये नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड इधर जा रहा है, यहां माइनस, और यहां पर प्लस आने वाला है, और इस प्लस के बाजू में जो कार्बन है उससे जुड़ी जो हाइड्रोजन है वो इस नाइट्रोजन की मदद करेगी। ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा ताकि इसका प्लस चार्ज गायब हो जाए और ये H प्लस यहां लग जाए। तो यहां CH3 CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH एंड O, तो ये H यहां लग जाएगा। तो ये देखो ये यहां पर कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म है, टॉटोमेरिज्म। अब देखो कीटो आ गया तो ऐसा मतलब नहीं है कि कीटोन ही आएगा, यहां पर वो कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म है। N डबल बॉन्ड O है और ये डबल बॉन्ड OH हो गया, डबल बॉन्ड की वजह से इन और OH की वजह से ऑल। तो ये कहीं ना कहीं टॉटोमेरिज्म का एग्जाम्पल है, कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। हाँ अब ये देखते हैं ये कौन सी आइसोमेरिज्म है। पहला स्ट्रक्चर NHCHO और CH NH2CHO। देखो इसको मैं ऐसा करता हूं, ऐसा बना देता हूं NH2। तो यहां NH2 क्या है, अमाइन है, और इस स्ट्रक्चर को अपन ऐसा बना देते हैं NHC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो ये कहीं ना कहीं अमाइड है और ये क्या है, ये अमाइन है। कौन सी आइसोमेरिज्म होगी, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप बदल रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमर ऑफ पेंटेन 2 ओन, ये हो गया पेंटेन 2 ओन। अब इसकी पोजीशन बदल कर यहां कर दो पेंटेन 3 ओन। पोजीशन आइसोमर का मतलब क्या होता है, पोजीशन बदल जाए। तो पेंटेन 3 ओन कहां है, या 3 पेंटेन ओन, बिल्कुल सही ए। ऑर्थोक्रेसॉल एंड बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल मतलब बेंजीन के ऊपर CH2, दिस इज बेंजाइल, और अल्कोहल ये हो गया, ये हो गया बेंजाइल अल्कोहल। अब हम बात करें ऑर्थोक्रेसॉल की, तो बेंजीन के ऊपर OH, ये फिनॉल हो गया, और ऑर्थो पोजीशन पर अगर CH3 लग जाए तो इसको हम बोलेंगे ऑर्थोक्रेसॉल, और इसको हम बोलेंगे बेंजाइल एल्कोहल। ये हो गया बेंजाइल एल्कोहल, ये हो गया ऑर्थोक्रेसॉल। ठीक है, अब देखो ये एल्कोहल है और ये फिनॉल है, और दोनों ही फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टी अलग अलग होती हैं। मतलब एल्कोहल पढ़ते भी ऐसा है ना, एल्कोहल फिनॉल ईथर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये फंक्शनल ग्रुप, इनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से अलग हैं, तो ये दोनों आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं। बिल्कुल सही, एल्कोहल और फिनॉल आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, जैसे साइनाइड आइसोसाइनाइड है। आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन कंपाउंड। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, इसको थोड़ा सा मैं एक्सपांड करके बनाता हूँ। सबसे पहले इसको बनाता हूँ, फर्स्ट वाले को, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, और ये H एसिड ही है, इसको H ऐसा लिख देता हूँ, और फिर ये CH2 एंड CH3, ये एक एसिड है। इसको देखते हैं, ये सेकेंड वाले का स्ट्रक्चर क्या बनता है, CH2 CH3, ये CH2 है, ये CH3 है, और फिर यहां ऑक्सीजन है, फिर यहां कार्बन डबल बॉन्ड हो H। तो देखो ये यहां पर एसिड है और ये यहां पर एस्टर है। एसिड का नाम हो गया प्रोपेनोइक एसिड, और यहां पर क्या हो गया, ये ऑक्सीजन से जुड़ा इथाइल, एक कार्बन वाला एस्टर है, तो इथाइल मीथेनोएट। तो ये एस्टर है, ये एसिड है, कौन सा आइसोमेरिज्म है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। आपको स्ट्रक्चर बना के देखना है, थोड़ा सा सोचना है। एल्डिहाइड कीटोन आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, एसिड एस्टर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप बदला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेम है। आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन कंपाउंड। चलो फिर स्ट्रक्चर बनाते हैं अब।
क्या होगा भाई? फंक्शनल ग्रुप? नहीं, फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा। इसको बना कर देखो। ये देखो, यहां पर ये कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन, कार्बन एंड कार्बन, और फिर यहां पर कार्बन। तो ये C डबल बॉन्ड हो, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, फिर C डबल बॉन्ड हो, ये कार्बन, इससे जोड़ा एक और कार्बन, इससे जोड़े 2 मिथाइल। तो ये क्या हो गया? एस्टर। ये एस्टर हो गया। एस्टर का नाम लिखते हैं। ऑक्सीजन से जो कार्बन जुड़ा है इसको हम बोलेंगे मिथाइल 1 2 3 4। तो मिथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेनोएट, ये इसका नाम होगा। खैर हमको नाम नहीं लिखना, हमें ये पहचानना है कि ये आपस में क्या है। तो पहला स्ट्रक्चर ये बन गया। चलो अब दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। C डबल बॉन्ड हो, ये यहां पर CH3 है, यहां पे टर्मिनल में CH3 है, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, ये ऑक्सीजन है, फिर ये CH3, फिर ये CH3, फिर ये CH। ठीक है। अब देखो यहां पर 3 कार्बन है, यहां पर 4 कार्बन है, दोनों एस्टर हैं, दोनों ही एस्टर हैं। आप कार्बन गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। दोनों में कार्बन बराबर है क्या? नहीं है। कार्बन बराबर नहीं है तो कहीं से कहीं तक ये आइसोमर है ही नहीं। ना ये चेन आइसोमर है, ना ये फंक्शनल आइसोमर है, ना ये पोजीशन आइसोमर। तो ये आपस में होमोलॉग्स होंगे। देखो होमोलॉग्स मतलब कि होमोलोगस सीरीज, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, मतलब सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिफर बाय CH2 ग्रुप इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। तो यहां पर भी इनमें भी डिफरेंस क्या है? एक CH2 का है। तो ये आपस में होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं, दे आर होमोलॉग्स। आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप अमंग द फॉलोइंग। देखो भाई, ये बेंजाइल अल्कोहल है, ये फिनॉल है, ये फिनॉल, ये अल्कोहल, और ये क्या हो गया? ईथर। तीनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तीनों का सेम है। तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप अमंग द फॉलोइंग। देखो यहां पर ये जो नाइट्रोजन है एक कार्बन से घिरा हुआ है, ठीक है, एक कार्बन से सराउंडेड है। ये नाइट्रोजन 2 कार्बन से सराउंडेड है, ये नाइट्रोजन 3 कार्बन से सराउंडेड है। तो यहां पर ये 1 डिग्री अमाइन है, ये 2 डिग्री अमाइन है, ये 3 डिग्री अमाइन है, और इस 1 2 3 डिग्री अमाइन में फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म होगी। तो मैंने क्या क्या बता दिया? एल्कोहल, फिनॉल, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, फिर उसके बाद 1 2 3 डिग्री अमाइन, ये भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। इनके फंक्शन बदल जाते हैं, केमिकल रिएक्शन बदल जाती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 स्ट्रक्चर दिए हैं और बोला इनमें कौन सी आइसोमरिज्म है। चलो चेक करते हैं। यहां पर ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, और यहां ये भी कार्बन है। तो COCl ये क्या हो गया? ऑयल क्लोराइड। तो ये कहीं ना कहीं एसिड डेरिवेटिव है, ये एसिड डेरिवेटिव है। और ये देखो ये क्या है? ये कीटोन है। तो कहीं ना कहीं इनके फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं। ये एसिड डेरिवेटिव है, ये कीटोन है, ये दोनों आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं।